इधर ईरान लड़ रहा है अमेरिका से जंग और उधर दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने सरेंडर कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। इंडोनेशिया ने अमेरिका के साथ एक ऐसा रक्षा समझौता किया है जिसका विरोध उसी का विदेश मंत्रालय कर रहा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री ने इस डील को आत्मघाती बताया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब ईरान जैसे देश जंग लड़ रहे हैं तब दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया ने अमेरिका के सामने सरेंडर क्यों कर दिया। चलिए विस्तार से समझते हैं। एक तरफ अमेरिका के खिलाफ ईरान पूरी ताकत से युद्ध लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने अपना कंट्रोल अमेरिका को देने का फैसला किया है। दरअसल इंडोनेशिया अमेरिका के साथ एक रक्षा समझौता करने जा रहा है। इस समझौते के तहत अमेरिका का फाइटर जेट बिना किसी परमिशन के आसानी से इंडोनेशिया के स्पेस में उड़ सकता है और लैंड कर सकता है। इससे संबंधित आशय पत्र तैयार किया जा रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री और अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने एक मीटिंग में समझौते का प्रारूप तैयार किया। डील के कई हिस्सों को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि इस डील से अमेरिका अपने मतलब के हिसाब से इंडोनेशिया का इस्तेमाल कर सकता है। अब यह इंडोनेशिया का सरेंडर आखिर क्यों है, ये जो बड़ा सवाल है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय ने इस डील का विरोध किया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस डील से क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर इसका विरोध जताया है। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है जब किसी डील को लेकर एक देश के दो मंत्रालय आमने सामने हैं, वो भी दोनों अहम मंत्रालय। वहीं अगस्त 2025 में इंडोनेशिया में सरकार के खिलाफ बगावत हुई थी और उसके बाद वहां के राष्ट्रपति प्रबोवो अमेरिका के साथ हो गए। ट्रंप ने जब गाजा को लेकर बोर्ड ऑफ पीस की घोषणा की तब इंडोनेशिया ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शांति सैनिकों के नाम पर इंडोनेशिया ने 8,000 सैनिकों को भी भेजने का ऐलान किया। वहीं फरवरी महीने में इंडोनेशिया ने अमेरिका के साथ टैरिफ डील की थी। इस डील के बाद राष्ट्रपति प्रबोवो पर सवाल भी उठे थे। इंडोनेशिया के 65 संगठनों ने डील के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। इन संगठनों का कहना था कि इंडोनेशिया ने अमेरिका के सामने सरेंडर करना शुरू कर दिया है। इंडोनेशिया की नीति इस तरह की पहले नहीं थी। वहीं इंडोनेशिया अमेरिका के लिए आखिरकार इतना ज़्यादा अहम क्यों बन गया है? इंडोनेशिया दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत महासागर के केंद्र में स्थित है। यहाँ से आसियान देशों की मॉनिटरिंग आसानी से किया जा सकती है और इसके अलावा चीन के वर्चस्व को भी इंडोनेशिया से चुनौती दी जा सकती है। इंडोनेशिया एक वक्त में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का झंडे बरदार था, लेकिन 2020 के बाद अमेरिका के पक्ष में चला गया। वहीं प्रबोवो उस वक्त इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री थे। वहीं पिछले दिनों जकार्ता पोस्ट में एरिक जोन्स ने लिखा, प्रबोवो अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने में लगे हैं, इसके लिए उन्होंने इंडोनेशिया को दांव पर लगा दिया है। लेकिन इंडोनेशिया को दांव पर लगाने का मतलब क्या है कि जैसा मैंने बताया कि ऐसा विश्व में पहली बार हो रहा है कि दो मंत्रालय जो अहम मंत्रालय हैं वो आमने सामने हैं। वो एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं रखते क्योंकि नहीं चाहता है इंडोनेशिया का आवाम, इंडोनेशिया का मंत्रालय कि इंडोनेशिया सरेंडर करे अमेरिका के सामने और अपना कंट्रोल डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अमेरिका के हाथों में दे दे। अब इंडोनेशिया क्यों इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको बताया, क्योंकि ये यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई दरअसल है। वर्चस्व को इंडोनेशिया से चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा चीन के वर्चस्व को भी इंडोनेशिया से चुनौती दी जा सकती है और यहाँ से अमेरिका ऑपरेट पूरे विश्व पर रख सकता है। ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि अमेरिका जितना पावरफुल है उसी पावर को टक्कर देने के लिए चीन अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। शांति से बैठा हुआ है लेकिन चारों तरफ से सबको घेरने की कोशिश कर रहा है। ये बात अमेरिका समझ रहा है और इसीलिए इंडोनेशिया पर वो दबाव और इतने सारे अपने जो वो कहते हैं कि इतने सारे उसने उदारता दिखाई है और अब इंडोनेशिया सरेंडर कर दिया है। देखना होगा कि आगे इसमें क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।